वंस अगेन आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग चैनल में। जैसे कि आज का व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा लेट ब्लॉग है, बट लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ यूनिक है। और वो है संत निरंकारी मिशन के ऊपर कि संत निरंकारी मिशन आखिर में है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर में 1000 जोड़े जोड़े की शादी प्रयागराज में हुई थी, क्यों, क्या, कैसे। चलिए फिर हमारे ब्लॉग के थ्रू इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। होपफुली जो होगा वो अच्छा ही होगा। देखते हैं, चलिए आपको क्या पसंद है। तो आइए कुछ जानते हैं निरंकारी मिशन के बारे में। मिशन की शुरुआत सन 1929 यानी 1929 पाकिस्तान के पेशावर सिटीज में हुई थी। इसकी शुरुआत बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य था शांति, प्यार और एक दूसरे का सम्मान। आइए फिर जानते हैं इसके पीछे छुपे एक स्टोरी, मतलब एक कहानी। एक दिन जब बाबा बूटा सिंह जी कहीं से गुजर रहे थे, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो वो एक साइकिल की दुकान के नीचे खड़े हो गए। साइकिल की दुकान के अंदर से आवाज़ आई कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, अंदर आ जाइए। तो बाबा बूटा सिंह जी ने बोला कि नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। फिर से अंदर से आवाज़ आई, अरे नहीं नहीं, आ जाइए, बारिश काफ़ी तेज़ है, आप भीग जाएंगे। तो बाबा बूटा सिंह जी ने बोला ठीक है, देख लो, जो कि मैं अंदर आ गया तो फिर मैं बाहर नहीं निकलूँगा। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, आप अंदर आ जाइए, कोई बात नहीं। तो जब वो अंदर गए और इसी के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई एक नए और एक पहले गुरु सिख के, साहब जोग ध्यान सिंह जी। उसके बाद 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी अपने गुरु सिख अवतार सिंह जी को दी। अवतार सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाई, उसको बहुत दिन रात एक करके आगे बढ़ाया। इसमें उनका साथ उनकी धर्म पत्नी जगत गुरु माता बुधवंती जी ने उनका साथ दिया। फिर 1947 यानी 1947 में जब बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली में आ गए। दिल्ली के पहाड़गंज में निरंकारी कॉलोनी में वो रहने लगे। फिर मिशन की एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम पड़ा संत निरंकारी मंडल। फिर बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी बाबा गुरु बचन सिंह जी को दी, जो वो उनके बेटे थे, और जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी 1962 में दी गई। 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने इसकी बागडोर संभाली। उन्होंने इस मिशन को देश विदेश तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और लगभग वो कामयाब भी रहे। करीब 36 वर्ष तक उन्होंने इस मिशन के लिए काम किया। काफ़ी नाम उनका हुआ, काफ़ी लोगों ने उनको जाना। मई 2016 में कनाडा में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। बहुत दुखद पल था वो और बहुत चिंताजनक भी हुआ। उसके बाद इस मिशन की बागडोर माता सविंदर हरदेव जी, बाबा हरदेव सिंह जी की वाइफ ने संभाली। उन्होंने 2 साल तक करीब इसके लिए बहुत मेहनत की। 2 साल के बाद उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण फिर इस मिशन की बागडोर सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने संभाली, जो कि आज हमारे सामने हैं, देखने को दिख रही हैं, हर जगह आती हैं, हर मिशन में वो हैं और वही हैं मेन इस समय, जो कि 44वें संत समागम में भी आई थी, जिनको आपने प्रयागराज में देखा। इस मिशन के पीछे मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस मिशन से जुड़े जो लोग हैं, जैसे मैंने तो अभी तक नहीं जाना था, अब मैं जानता हूँ, इस मिशन से जुड़े लोग काफ़ी शांत स्वभाव के लोग हैं। जो जैसे मैंने देखा ना, केवल दयानंद जी एकदम शांत स्वभाव के लोग हैं, जो हमने अभी तक महसूस किया। और इस मिशन का सबसे बड़ा टारगेट ये रहता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है प्यार, शांति, रिस्पेक्ट, जो कि आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। आप वहाँ जाइए, देखिए। मैं किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने देखी है। चलिए, जो 1000 जोड़ियों की शादी हुई है वहाँ पर, उनको दिखाते हैं, और सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने बोला क्या उसमें, उनको भी दिखाते हैं। चलिए।
आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जीवन साथी के रूप में स्वीकार करें सभी। सुदीक्षा सविंदर निवेदन कर रहा था, ये विशेष जन है हमारे मिशन की। नहीं मानना पर दोहां दा एक दूजे ते एक जह अधिकार है दोनों। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। अभी दासी ये कागज़ में देख ही रही थी कि कैसे ये जो आप जोड़ियां हैं हर एक की उम्र पे दासी ने गौर किया, तो जहाँ एक लीगल नॉर्म एज क्राइटेरिया है उससे तो सभी बड़े हैं, पर ऐसा भी देखने को मिला है कि एक जोड़ी उम्र में चाहे बड़ी कितनी फिर भी इस बंधन में बन रहे हैं। तो भाव यही आया कि ये जो प्यार का रूप, ये बंधन, ये शादी का रूप, ये फिर वो उम्र की इसमें जो सोशल तरीके से देखा जाए तो अक्सर समाज में लोग कोई ना कोई कारण बना लेते हैं एक हंसी करने का, पर ये प्यार का, ये विवाह का इतना प्यारा बंधन जिसमें ये उम्र का लिहाज उस रूप में कुछ नहीं, ये तो दो दिल जहाँ जुड़ गए वहाँ ये विवाह हो गया। तो कैसे अपने जीवन में आज जो एक लावें भी सुनी उसमें यही समझाया, हर एक ने श्रवण किया कि कैसे जीना है तो एक प्यार से और एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानकर, और कैसे आपस में एक ये जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एक घर के जो काम हैं वो आज के समाज में उस तरह नहीं कि ये सिर्फ लड़की का काम है, ये सिर्फ लड़के का काम है। नहीं, ये शादी एक है तो सभी का मिलजुल के घर चलाना ही एक साथ वो एक टीम की तरह। तो कैसे हर किसी ने जहाँ एक दूसरे को प्रोत्साहन, सेवा, सिमरन, सत्संग के लिए देना है, निराकार से जुड़कर रहने का, वहीं एक अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से भी दूर नहीं भागना, एक दूसरे का ख्याल रख के एक दूसरे को एक मुस्कुराहटें बांटकर अपने जीवन को ऐसे ही आगे चलाते जाना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। होपफुली वीडियो को यहाँ ख़त्म करने का समय आ गया है। हो सकता है जो जानकारी मैंने प्रोवाइड करी कहीं कुछ कम हो, कहीं कुछ ज़्यादा हो, कहीं कुछ गलत हो, कहीं कुछ सही हो। मैंने भी एक नेट के थ्रू रिसर्च करके सारी चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से बनाया है। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर कोई ना कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, कोई ना नई जगह दिखाएंगे। अभी के लिए चलते हैं, फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। चलते हैं, बाय बाय।